नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से कुशल प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जाएं, ये आज हमें बताएंगे आचार्य जी। और साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो कुशल प्रबंधन? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कुशल प्रबंधन हेतु श्री कृष्ण की 5 सीख। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है परिग और करण है शकुनी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में उत्साह, विश्वास, आत्मविश्वास बना करके रखें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। खर्चों में अनावश्यक वृद्धि ना होने दें। अपने खर्चों में ज्यादा से ज्यादा कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। आज जहां आवश्यक है वहीं खर्च करें। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज की दिनचर्या में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। वो निर्णय आपके परिवार से जुड़े भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो आज जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय करना हो तो बहुत सोच समझ करके, बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य के साथ कोई निर्णय लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय आज मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो भी कार्य क्षेत्र चुना है उसमें आपको सफलता पाने के लिए आज जी तोड़ कोशिश करने की आवश्यकता है। आप निरंतर अपना प्रयास करते रहिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये समय का कुछ फेर है। इस समय में आप जब संघर्ष करेंगे, हो सकता है कि जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए, जितनी उम्मीदें आप रखते हैं खुद से, अपनी मेहनत से, शायद उतनी ना मिल पाए, लेकिन प्रयास करते रहने से, मेहनत करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये कुछ समय का अंतर जरूर हो सकता है। ये संघर्ष जो है कुछ थोड़े समय के लिए जरूर हो सकता है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए और जिस जीवन संघर्ष की बात हम लोग कर रहे हैं उस जीवन संघर्ष से पार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस मंत्र के जाप से होगा ये कि आपके काम में, आपकी मेहनत में, सफलता की प्राप्ति में जो भी बार बार विघ्न आ जाते हैं, जो आपको बार बार संघर्ष करने पड़ते हैं, इस मंत्र के जाप से, ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र के जाप से आपके सारे संघर्ष जीवन में कम होते जाएंगे। आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। आज की तिथि में आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई पार्टनर है या आपकी शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर्स के साथ कुछ तनाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो इस पुराने तनाव को, वाद विवाद को आपको कोई छेड़ना नहीं चाहिए। पुराने विवाद को आप बढ़ाइए मत अभी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आप शायद ये सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और हो सकता है कि दूसरों की खुशी में आपकी खुशी नहीं है। तो शायद इस बात को आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। तो परिवार के लोगों को और आपके आसपास के लोगों को खुश करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी खुशी का रास्ता खोजना चाहिए। अगर आज कुछ खोना पड़ जाए आपको तो उस खोने की वजह को आप देखिएगा। आपको अपनी खुशी नहीं देखनी चाहिए,
दूसरे की खुशी उसमें देखना चाहिए, दूसरे की संपन्नता को देखिए और उसके बाद जब आप अपने मन से पूछेंगे तब आपको आत्मिक संतुष्टि का आभास होगा, यानी आत्मा से आप स्वयं को संतुष्ट महसूस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आज की दिनचर्या को आप बिताते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पहले से कहीं ज्यादा अच्छी सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। यह आपके लिए सर्वोत्तम और आवश्यक भी है। और आज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कार्य क्षेत्र की या पारिवारिक जिम्मेदारी हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में आ सकते हैं। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और अंत में वही करें, वही निर्णय लें जिसमें आपको खुशी मिल रही हो। भाई बंधु के साथ वाद विवाद तनाव को बढ़ाने से बचाना चाहिए और खर्च की स्थिति को भी आप ध्यान रखिए। खर्च की स्थिति बहुत अच्छी आज नहीं रहने वाली है। आज आपको खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, धन बचा नहीं पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जहां आवश्यक हो वहीं खर्च करें। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, हर किसी के समक्ष उसको उजागर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी हो, कुछ दुख दिया हो, आज वह अचानक से एकदम से आपके समक्ष आ जाए और अपने लिए, अपने किए पर उसको पश्चाताप हो और वो आपसे क्षमा मांगने लगे। ऐसी परिस्थिति में आपको क्षमादान कर देना चाहिए, उसको क्षमादान दे देना चाहिए। क्षमा करें और आगे बढ़ जाएं और उसके बाद उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए, बहुत विश्वास आप उस व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं। माता के पक्ष से किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति आपके लिए आज बहुत ज़्यादा क्षतिदायक बन सकती है, क्षति की स्थिति हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता था कि माता की तरफ से आपको आज कुछ संपत्ति मिलने वाली थी, कोई ऐसा कुछ वाद विवाद परिवार में चल रहा था और वो निर्णय जो है आपके पक्ष में आना था, तो आज शायद इसमें आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा वाद विवाद, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको अपना भाग्य मान करके स्वीकार करिए और अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए। माँ तो माँ है, आप उनका सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें। आपको जो मिला आप उसमें संतुष्ट रहें और अपने बल पर, अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर आप नई संपत्ति बनाने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में जो अनबन चल रही है उसे आज दूर करने का दिन है। अपने और जीवन साथी के साथ जो आपस में तनाव है उसे दूर करें और उन दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में अधिकार का पद प्राप्त हो सकता है, यानी जिस पद के आप अधिकारी थे, आपका प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था, ड्यू था, आज आपको प्रमोशन मिल सकता है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा आपके लिए रहने वाला है अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं और मानसिक रूप से भी आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बाकी की 6 राशियों का हाल, आज का दिन कैसा रहने वाला है उनका, वो आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जानते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। चाहे ये वाद विवाद आपके घर का हो या बाहर का हो, खुद के भी किसी आज वाद विवाद में आपको अपने को इन्वॉल्व नहीं करना है। विवादों से दूर रहिए। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब से कुछ चिंतित हो सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का आपको बहुत अच्छा आज लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर आज आप निकाल ले जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में, कुटुंब में, भाई बंधु के वाद विवाद से आज आप बचिए। तो चलिए अब जानते हैं
वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए किसी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पर अर्थात मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रगति मिल सकती है। पदोन्नति के योग बहुत अच्छे बनते हैं। व्यावसायिक मामलों में व्यापारिक बंधु लोगों को लाभप्रद अवसर आज मिलेंगे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि जिनको आप इनकैश करें तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। ओम मूषक वाहनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन को सफलता से परिपूर्ण करेगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की अगर कुछ प्लानिंग है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज कोई आपको गुमराह कर सकता है, आपको कुछ गलत राय दे सकता है या फिर अपने विचार आप पर थोप सकता है, आपको जबरदस्ती कर सकता है, प्रेशर कर सकता है, दबाव बना सकता है कि जिस तरीके से कहता हूं वैसे ही काम किया जाना चाहिए। किसी भी गलत चीज, गलत कार्य या गलत व्यक्ति का साथ देने से आपको बचना चाहिए। जो भी अनैतिक कार्य हैं उनसे आपको दूरी बना करके रखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को विद्याभ्यास में अच्छा प्रदर्शन करने का आज अवसर मिलेगा, यानी स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। घर में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित रहने वाला है, शांतिपूर्ण वातावरण बना रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पक्ष हो सकता है, जिसके बाद आप अपने कार्यक्षेत्र पे ध्यान लगा सकते हैं। ओम मुनि स्तुत्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का, उसके परिवेश का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि किसी दोस्त को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, तो आज का दिन है उस दोस्त को मना लेने का, उससे माफी मांग लेने का। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है, कुछ बाधा, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ रुकावट आएगी। व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च अधिकारी गणों के साथ वाद विवाद न हो, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। आज किसी भी तरीके के आपको झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए, किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। वो वाद विवाद घर का भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है। ओम माइने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज क्रोधित होकर के कोई भी काम मत करिए, जरा सा क्रोध भी आपके बनते हुए कार्य को प्रभावित करेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कुछ नए विचार, बहुत बढ़िया आइडियाज आ सकते हैं जो आपके करियर के लिहाज से बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो सकते हैं। आज जैसे ही ये विचार आपके पास आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, उन पर आपको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। उनको आप लगातार सोचते रहें, मंथन करते रहें कि किस तरीके से आप उनको मूर्त रूप दे सकते हैं। काल्पनिक दुनिया की सैर के द्वारा आपकी जो अपनी सृजनात्मक शक्ति है उसमें आप कुछ नएपन का संचार कर सकते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचिए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, तो इस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये बदलाव हर प्रकार से, हर मायने में आपके लिए शुभ होगा। सोच विचार और ज्यादा मजबूत हो सकता है। आपकी जो अपनी चिंतन प्रक्रिया है वो और ज्यादा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। जो भी आप सोच के काम करेंगे, अच्छे से विचार करके काम करेंगे, उसमें आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। उत्साहवर्धक नतीजे आपके सामने आज आने वाले हैं। जो पुराने समय में आपने मेहनत की थी, परिश्रम किया था, आज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में, अपने कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिए। चलिए ये तो था राशिफल। अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के उपाय में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं आपको
कुशल प्रबंधन हेतु भगवान श्री कृष्ण की 5 सीख बताने वाला हूं। यानी एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिए हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं अपने जीवन में तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका मार्गदर्शन आपके साथ साथ चलेगा। और जब स्वयं भगवान की कृपा और उनका मार्गदर्शन आपके साथ चलेगा, आप उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए ज्ञान का हर एक वाक्य हमें कर्म करने और जीवन जीने की सही कला सिखाता है। हमें हर काम में मैनेजमेंट की बेहद ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान ने हर काम में मैनेजमेंट से किया गया कार्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसलिए ही वह सफल भी रहे, अपने जीवन में भी बहुत अच्छे से सफल रहे, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। भगवान श्री कृष्ण अर्थात कान्हा की बुद्धिमता, चातुर्य, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख आदि में खुश और प्रसन्न रहना, उनकी विशेष योग्यता के चलते उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। आज के इस युग में, मैनेजमेंट के इस युग में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप इस आधुनिक युग में इस प्रकार से भी ले सकते हैं। यानी आप ये समझिए कि हमारे देवी देवता सिर्फ आध्यात्म के लिए ही नहीं है, हमारे जीवन को एक सही स्वरूप देने के लिए, चाहे वो वैदिक काल हो या आज का आधुनिक काल हो, हर प्रकार से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर प्रकार से वो हमें गाइड करते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो ठीक उसी तरीके से उस गीता के कुछ उद्देश्यों को, कुछ सिद्धांतों को हम लोग मैनेजमेंट में अपनी लाइफ में अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है। आप भी मुरली वाले के इस मैनेजमेंट को आजमा करके सफलता के नए आयाम रच सकते हैं, सफलता के नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगर कंपनी मैनेजर श्रेष्ठ हो तब वह किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से काम करवा सकता है। कंपनी के पास केवल श्रेष्ठ कर्मचारी हैं और नेतृत्वकर्ता को खुद ही सही दिशा का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में जितने सभी कर्मचारी हैं अपनी बुद्धि के अनुसार काम तो करेंगे लेकिन बहुत अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। काम बेहतर होगा लेकिन जो परिणाम आने चाहिए, जो रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि नेतृत्व उतना अच्छा नहीं है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आइए जानते हैं कि वह 5 सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए भी लड़ा जाता है। कौरव व पांडव के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन को कौरवों के रूप में अपने ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसे में वह धनुष उठाने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को अपने उपदेशों के माध्यम से नैतिक और अनैतिक अर्थात नैतिकता और अनैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि हर काम को प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, हर काम के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए। ऐसे में उत्पाद पर भी फर्क पड़ता है। तो आप अपने कर्मचारियों को हमेशा इनकरेज करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर इससे अच्छा करने के गुण हैं। तो ये तो रहा पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है आइए जानते हैं। प्रबंधकों को भी असंभव लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी उनको भी ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं या टारगेट दे दिए जाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जैसे प्रोत्साहनकर्ता की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। गीता में कहा गया है कि अहंकार के कारण नुकसान होता है। कई बार प्रबंधक लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी ही पीठ थपथपाता रहता है, पीठ ठोकता रहता है। यह समझने लगता है कि अब सफलता उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद जब उसे असफलता मिलती है तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं रह जाता। तो ये सीख यहाँ पर ये मिलती है हमें कि हमें अगर सफलता भी मिल जाए तो हमें उस सफलता के बाद अहंकार को त्यागना है, अहंकार से बचकर के जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको सफलता भी मिलती है तो आप डाउन टू अर्थ बने रहिए, धरातल पर अपने पांव रखिए, आपका काम कभी खराब नहीं होगा। और आपको कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं हो जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैं अक्सर कहता हूं कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा गुण क्या है प्रबंधन का, जो श्री कृष्ण ने बताया। प्रबंधन में रहते हुए प्रबंधक को उद्दंड तथा अक्षम सहायक को भी क्षमा कर देना चाहिए कई बार, तथा बार बार उसे आगाह करते रहना चाहिए। परंतु जब वह सीमा पार करने लगे और दंड देने के अतिरिक्त कोई चारा ना हो तो ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि दूसरों के लिए भी उदाहरण का काम करे।
प्रबंधनकर्ता को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, यानी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस हद तक किसी व्यक्ति को आपको छूट देनी है और किस हद के बाद आप उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, पेनलाइज कर सकते हैं या फिर आप उस व्यक्ति को सिस्टम के बाहर कर सकते हैं। ये निर्णय आपको अपने सूझबूझ से लेना होगा, इस पर भी आपको हमेशा ध्यान देना होगा। लोगों की गलतियों को बार बार अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए अब जानते हैं कि ये चौथा टिप्स क्या है। छोटी छोटी चीजों पर उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, यानी जो भी मैनेजर है, जो भी प्रबंधक है, उसे छोटी छोटी गलतियों पर अपना जो आपा है वो नहीं खोना चाहिए। अपने धैर्य को बना करके रखना चाहिए, जल्दीबाजी से दूर रहना चाहिए। प्रबंधक को विशाल हृदय का होना चाहिए। यही आज की आवश्यकता पड़ने पर अनुशासन को बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी से किसी भी तरीके की कोमलता को नहीं दिखाना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत जरा सी खुशी में बहुत ज़्यादा फूले नहीं समाते हैं और जरा सी गलती से आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपका हृदय जो है बहुत विशाल हो, हर प्रकार के सुख और दुख को आप आत्मसात कर सकें और हर प्रकार के लोगों को आप मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ा सकें, ये आपके लिए आवश्यक है। अब सूत्र नंबर 5वां, ये अंतिम सूत्र है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन के मन में श्री कृष्ण को लेकर के सवाल पैदा होता है और श्री कृष्ण से वह पूछ बैठते हैं कि प्रभु आप कौन है, आप आखिर हैं कौन। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप विस्तार करते हैं, प्रकट करते हैं और भगवान जो है अर्जुन को वहां पर दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप वाले दृश्य से हमें यह सीख मिलती है कि मैनेजर को अपना स्वरूप कैसा रखना चाहिए। आप जो है अपना स्वरूप हमेशा सौम्य रखिए, लेकिन परिस्थिति आने पर, ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आने पर आपको भी फील्ड में उतरना पड़ सकता है। सारा नियंत्रण आपको अपने हाथ में लेना पड़ सकता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सौंदर्य के बारे में कहा है कि मन की शुद्धता के साथ ही तन का वैभव भी नजर आना चाहिए। तो समय समय पर आपको अपने तन का वैभव भी दिखाना आवश्यक होता है। अब ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो इस काम को नहीं कर पाते। तो जो कुशल प्रबंधक होता है, जो अच्छा मैनेजर होता है, वो उन बच्चों को ये काम करके खुद से दिखाता है कि बेटा ये काम इस तरीके से किया जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। लीड करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो मैं नहीं समझता कि भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी कृपा से हम सभी भी सफल हो सकते हैं। इस उपायों को जीवन में अमल में लाने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये थे मैनेजमेंट के कुछ टिप्स जो आचार्य जी ने आपको बताए। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, राशिफल बताया और मैनेजमेंट के टिप्स दिए। जय श्री कृष्ण। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।